नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 246 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, साथ ही साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कब से कब तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है, एग्जामिनेशन सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही हम जानेंगे कि किस किस जोन में फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी आई है। बात करेंगे सबसे पहले रेलवे फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। CEN नंबर 4/2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्त 2024 से। वही ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 16 सितंबर 2024 रहने वाला है। बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी फॉर्म में एरर आ गया है या कोई भी गलती हो गई है तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए टाइम भी मिलेगा 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक। अब हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं और क्या कुछ रहने वाला है लेवल पे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 13 पर देखेंगे फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड का वैकेंसी आया है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। 29,200 रुपये बेसिक ग्रेड पे रहने वाला है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 20 साल रहने वाला है और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 38 ईयर्स रहने वाला है। 246 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी यहाँ पर आया है। अब हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का फीस क्या रहने वाला है। तो जैसे ही आप पेज नंबर 8 पर जाते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल यानी अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। अगर आप एग्जाम में अपीयर्ड होते हो तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए हो गया। दूसरा है SC ST PWD फीमेल और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इनके लिए आपका 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर्ड होते हैं तो वो 250 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहने वाला है और एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेज नंबर 12 पर आपको जाना है। इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पर जैसे ही आप पेज नंबर 12 पर जाते हो तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि 90 मिनट का ये एग्जाम रहने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो 100 क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मेसी से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के। वहीं मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो पेज नंबर 20 पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड का हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 साल मिनिमम एज लिमिट है, 38 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस में होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप डी फार्मा भी किए हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए फ्रेशर डी फार्मा कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके जोन वाइज वैकेंसी के बारे में। तो जोन वाइज वैकेंसी के बारे में जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो पेज नंबर 21 से किस किस जोन में फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। RRB अहमदाबाद में कितने वैकेंसी हैं फार्मासिस्ट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट अहमदाबाद जो है वो ईस्टर्न रीजन में आता है। यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट हैं
फार्मासिस्ट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 18 पोस्ट है फार्मासिस्ट के। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे 10 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इस तरह से टोटल 18 वैकेंसी है अहमदाबाद में। अब हम बात करेंगे प्रयागराज में कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड का टोटल जो है ये 2, 5, 7, 1, 8 वैकेंसी है प्रयागराज में। उसके साथ ही देखेंगे आरआरबी अजमेर में जो है वो कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है आरआरबी अजमेर। यहाँ पर टोटल फार्मासिस्ट के 7 पोस्ट हैं। वहीं पर हम नीचे चलते हैं आरआरबी बेंगलोर में कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेंगलोर में 27 पोस्ट है फार्मासिस्ट के, 11 अनरिजर्व के लिए, 8 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 5 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरह आरआरबी भोपाल की बात कर लेते हैं तो फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। 6 पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी नहीं है। आरआरबी बिलासपुर में भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको जिस किसी भी जोन से फिलअप करना है आप किसी भी एक जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर में फार्मासिस्ट की 8 वैकेंसी है। उसी तरह आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट के टोटल बस एक नहीं टोटल 8 वैकेंसी है फार्मासिस्ट के आरआरबी चंडीगढ़ में। वहीं पर आरआरबी चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर हम देखेंगे आरआरबी गोरखपुर में फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी हैं। तो टोटल 7 वैकेंसी हैं आरआरबी गोरखपुर में। वहीं आरआरबी गुवाहाटी में बात करें फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 12 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर 7 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। इसके साथ ही नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं आरआरबी कोलकाता के कितने पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं 21, 16 और 1 इस तरह से फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे नीचे स्क्रॉल आरआरबी मालदा में फार्मासिस्ट के वैकेंसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट के। इसी तरह से आरआरबी मुंबई में हम देखेंगे फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 31 पोस्ट हैं आरआरबी मुंबई में फार्मासिस्ट के। इसी तरह से आरआरबी मुजफ्फरपुर में फार्मासिस्ट के देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 पोस्ट हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर में। आरआरबी पटना में देखेंगे फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही है बस। आरआरबी रांची में भी फार्मासिस्ट के पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट हैं और प्लस 1 टोटल 7 पोस्ट हैं आरआरबी रांची में फार्मासिस्ट वैकेंसी के। आरआरबी सिकंदराबाद में फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 8 पोस्ट है फार्मासिस्ट वैकेंसी के। आरआरबी सिलीगुड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर भी आरआरबी सिलीगुड़ी में भी 8 पोस्ट है फार्मासिस्ट के। अब हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है आरआरबी के वेबसाइट की तरफ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे फार्मासिस्ट के सिलेबस के बारे में सब कुछ हम जानेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी 70 मार्क का जो आएगा उसका सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, then pharmaceutical and microbiology, pharmaceutical engineering, medical chemistry, pharmacology, pharmacognosy and phytochemistry, industrial pharmacy, pharmaceutical jurisprudence, herbal drug and technology, biopharmaceutics and pharmacokinetics, pharmaceutical biotechnology, quality assurance, instrumental method and analysis, pharmacy practice, novel drug delivery system, biostatic and research methodology, social and preventive pharmacy, pharma marketing management,
फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल। तो टोटल मिला के बात करें तो इसमें डी फार्मा लेवल का कहीं भी सिलेबस नहीं है। सारे बी बैचलर इन फार्मेसी के सिलेबस यहाँ पर उठाकर रख दिया गया है। तो फार्मेसी ग्रेड इंटीग्रेट का आपने देख लिया सिलेबस। बैचलर इन फार्मेसी के जितने भी बुक्स हैं उसको आपको पढ़ना है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल पार्ट से, उसके लिए सबके लिए सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर जनरल अरिथमेटिक यानी मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड एंजप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 मार्क्स के इससे भी क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेनली करंट अफेयर्स से। बात करेंगे जनरल साइंस, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 17 अगस्त 2024 से, और 16 अगस्त 2024 इसका रहने वाला है लास्ट डेट। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जितना भी जानकारी था वो मैंने दे दिया। आगे की जानकारी के लिए हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। 246 पोस्ट बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऑल इंडिया फार्मासिस्ट के लेवल पर ये कम वैकेंसी है, क्योंकि बहुत दिन बाद वैकेंसी है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि 500 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन जब वैकेंसी आई तो वो ठीक ठाक से 250 भी नहीं आई। बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा हो, तो आप फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।